डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी लेसन 3। लेसन का नाम है भाई बहन। इसके लेखक हैं सत्यवती मलिक। इस लेसन में भाई बहन की आपस की प्यार, तकरार, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई और उसमें छुपा प्यार, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम इस लेसन को समझते हैं। इस लेसन में कमल और निर्मला भाई बहन हैं जो आपस में बहुत लड़ते हैं और उनकी माँ का नाम क्या है? सावित्री। तो एक दिन क्या होता है, कमल रोता है कि माँ देखो ना, मुझे निर्मला चिढ़ाती है और मेरा गाना गाती है और मेरी कमीज भी छींटे डालकर गीली कर दी। तो निर्मला की माँ उसको कमल को समझाती है और डांटती है कि निर्मला कितनी दुष्ट लड़की है और अपने छोटे भाई को परेशान करती है। और तभी बाथरूम से आवाज़ आ रही थी, निर्मला की एक लड़का था, वह रोता रहता। तो उसकी माँ ने ये सुनकर बोला, बड़ी दुष्ट लड़की है, बाहर निकलने दो, मैं इसकी अच्छी पिटाई करूँगी। तो माँ ये सुनने के बाद कमल कपड़े बदलने चला गया। तो ये सब देख के जो सावित्री है उसे भी अपने भाई की याद आ गई। वो अपने भाई के जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए एक सफ़ेद रेशमी कपड़े पर पिपले की सुंदर आकृति बना रही थी और उसे हल्के नीले रंग के तारों से काट रही थी, जिसको बनाते बनाते उसके मन में अपने बचपन की कई यादें ताज़ा हो गईं और उसे बार बार अपने बचपन का सब कुछ दिखने लगा, जैसे अनेक पर्वत, नाले, मैदान, और उसके बार बार उसकी आंखों के सामने उसके भाई की तस्वीर दिखने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे सामने दीवार पर लटकी उसके भाई की तस्वीर हंसकर बोल उठेगी। ये सब सोचकर सावित्री की आंखों में प्रेम की आंसू छलक उठे और ये सोचते सोचते तितली का एक पंख काढ़ा जा चुका था, किंतु दूसरा आरंभ करने से पहले ही फिर से कमल की रोने की आवाज़ आई और सावित्री वहाँ से उठने को विवश हो गई। स्कूल की चीज़ों को बैग में डालते निर्मला के निकट खड़े होकर सावित्री ने ऊंची आवाज़ में निर्मला को डांटा, तुझे शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई, कमल तुझसे पूरे 4 साल छोटा है, फिर भी अपनी किसी चीज़ को उसे छूने नहीं देती और हर घड़ी बेचारा रोता रहता है। अगर उसने तेरे पेंसिल बॉक्स को देख लिया तो क्या हुआ? ऐसा बोलकर सावित्री निर्मला को डांटती है, लेकिन ये सुनकर भी निर्मला से नीचे किए मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखकर सावित्री का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो ऊंचे स्वर में कहना शुरू कर देती है कि रानी जी, बड़े होने पर पता चलेगा जब इन्हीं दुर्लभ सूरतों को देखने के लिए तरसोगी, क्योंकि भाई बहन सदा एक साथ नहीं रहते। लेकिन निर्मला को इन सब का कोई असर नहीं पड़ा और वो तो केवल मतलब गंभीर होकर माँ की तरफ देखती रही और कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ। माँ की डांट ने नन्ही बालिका मतलब निर्मला के दिमाग को उलझन में डाल दिया और वो गंभीर होकर माँ की तरफ देखती रह गई और करीब आधे घंटे बाद वो अपने भाई कमल को साथ लेकर स्कूल चली गई। फिर उसकी माँ को अपनी सारी बकबक, सारा डांटना सारहीन प्रतीत होने लगा और उसे अपना बचपन याद आया कि वो भी एक छोटी सी बात को लेकर अपने भाई नरेंद्र से रूठ गई थी और इसके लिए पूरे 1 महीने तक उन दोनों ने एक दूसरे से
बात भी नहीं की थी। और ऐसा सोचकर एकाएक सावित्री के चेहरे पर हंसी उत्पन्न होती है। उसे याद आता है अपने भाई नरेंद्र का नए नए रिकॉर्ड लाकर ग्रामोफोन पर बजाना और दोस्त से दूरबीन मांगकर आते जाते बहन के कमरे की ओर झांकना और ये सब जानना कि इससे बहन को क्या प्रभाव पड़ता है। और ये सब सोचकर उसे खूब हंसी आई। यह सोचते सोचते रेशमी कपड़े को पुनः हाथ में लेकर काटते हुए सावित्री ने मन ही मन प्रतिज्ञा की अब से वह बच्चों को बिल्कुल डांट फटकार नहीं लगाएगी। और इधर 12 बजे की आधी छुट्टी में खाना खाते समय फिर कई आरोप कमल की ओर मौजूद थे। मतलब कि जब छुट्टी में कमल और निर्मला वापस आए तो फिर से कमल बहन की शिकायत करने लगा और ऐसा हमेशा चलता रहता था। मामला कुछ गंभीर ना होता था। सावित्री हंसी समझकर टाल देती और निर्मला को डांट लगाती। सावित्री निर्मला को समझाती कि भाई से ऐसे लड़ते नहीं और भाई बहनों को तंग नहीं करते। एक दिन निर्मला माँ से बोलती है कि हम दोनों सीता के घर जुलूस देखेंगे। माँ, अच्छा। कमल ने विनम्र स्वर में अनुमति चाही। नहीं जी, क्या आपने घर से नहीं दिखाई पड़ता? मतलब कमल ने अपनी माँ से बोला कि हम दोनों मतलब कमल और निर्मला सीता के घर जुलूस देखने जाएं। तो उसकी माँ ने देखा कि ये सब निर्मला दरवाजे की ओट में खड़ी होकर कमल से कहलवा रही है, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस देखने उन दोनों को सीता के घर जाना था। तो सावित्री ने झुंझलाकर मतलब गुस्से में कहा, जाना हो तो जाओ। और 5 बजे मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था और बहुत भीड़ इकट्ठी हुई और सावित्री का ध्यान भी जुलूस की तरफ बढ़ गया और वह जुलूस देखने में मगन हो गई। और देखते देखते इधर बालिका निर्मला के होश हवास एकाएक गुम हो गए, क्योंकि सब उसे वापस लौटते दिखे लेकिन कमल नहीं दिखा। और घर पर आई वो तो घर पर भी उसे कमल नज़र नहीं आया। तो वह घबरा गई और यहाँ वहाँ घर में चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे कमल नहीं दिखाई दिया। और तो वह रोने लगी, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी जुलूस में, ढोल बाजे और लोगों की भीड़। ये सब देखकर निर्मला और घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसका भाई उसे नहीं दिखाई दे रहा था। और वो रोते रोते अपनी माँ सावित्री के पास जाकर बताती है कि कमल सीता के घर नहीं है और कमल घर भी वापस नहीं आया। तो ये सुनकर सावित्री भी घबरा जाती है और वह भी चारों तरफ देखती है, उसे भी कमल दिखाई नहीं देता। पर लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि कमल यहीं कहीं होगा। और फिर भी लेकिन उसने निर्मला रो रही थी उसको गले से नहीं लगाया और ना उसे धीरज बंधाया कि भाई मिल जाएगा। लेकिन वो समझ रही थी कि निर्मला क्यों रो रही है और वह उसे एहसास दिलाना चाहती थी कि भाई बहन का प्यार कैसा होता है। जुलूस समाप्त हो गया, मतलब ख़त्म हो गया और भीड़ के झुंड भिन्न भिन्न होने लगे। तभी सामने से पड़ोसी डॉक्टर साहब के नौकर का हाथ पकड़े कमल घर आता हुआ दिखाई दिया। सीढ़ियों में से फिर सिसकने की आवाज़ सुनकर सावित्री ने देखा तो वह मंत्रमुग्ध सी रह गई, क्योंकि निर्मला कमल को अपनी
बाहों में लिए और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि अरे पगली, तू कहाँ चला गया था, मैं कितनी परेशान हो गई थी। ये सब देखकर सावित्री का हृदय भी प्रेम से उमड़ आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कमल की जगह निर्मला को छाती से लगाकर उसको समझाया कि बेटा, तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो, बहन को प्यार करो, देखो वह तुम्हारी खातिर कितना रोई है। और सावित्री कमल को समझाती है तो कमल बोलता है, क्या मैं नहीं रोया माँ, और मुझे भी तो दीदी की याद आ रही थी। तो यही है भाई और बहन का प्यार कि आपस में लड़ते भी हैं छोटी छोटी बातों को लेकर और एक दूसरे के ना दिखने पर घबरा भी जाते हैं। तो आपका होमवर्क है, आपको इस लेसन को रीड करना है और समझना है। ओके, थैंक यू।